सच की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी। बेलथौर बलिया जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पार्टी के प्रवक्ता बेलथौर रोड जुम्मा की नमाज पढ़ने के बाद जमा मस्जिद से निकलते ही पत्रकार से प्रेस वार्ता करते हुए क्या कहा, आइए सुनाते हैं उनके ही जुबानी। उन्होंने भाजपा सरकार पे सीधा वार करते हुए लगाया गंभीर आरोप। बेलथौर रोड देखिए, अभी देश में जो प्रमुख मांग है, प्रमुख मुद्दा चल रहा है वो हिजाब चल रहा है। ये इलेक्शन के पीछे हिजाब की कहानी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये तो मेरा घर है, यहाँ मैं पैदा हुआ, यहाँ मैं पढ़ा बड़ा, इसलिए यहाँ पे हम जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ये देश में कौन लोग हैं जो दलित को पैर में चप्पल नहीं पहनने देंगे, दलित को चरपाई पर नहीं बैठने देंगे, उसको घोड़ी पर चढ़ के शादी नहीं करने देंगे। अब वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, अब बोल रहे कि हिजाब नहीं पहनने देंगे। ये कौन लोग हैं? ये लड़ाई जिस तरह से योगी जी ने 80-20 कहा था, तो योगी जी 5% भूल गए उसमें से। ये लड़ाई 85-15 की है, ये लड़ाई 80-20 की नहीं है, ये लड़ाई 85 और 15 की है। और मानवर कांशीराम साहब ने जो 85-15 का नारा दिया था, उसने अगर मुसलमान को निकाल दिया तो 85 होता है क्या? तो योगी जी भूल गए, वो 5% का कन्फ्यूजन हो गया, वो गणित कमज़ोर है उनकी। ये 85-15 की लड़ाई है। और अब क्या है, अब तो फाइनल की तरफ जा रहा है खेल। क्या किया आपने, नहीं किया, जिसका समय आ गया है, अब जनता इसका जवाब दे देगी। चुनाव, तीसरे फेज़ का चुनाव होने वाला है, 2-3 फेज़ और बचा है। अब क्या है, अब सांझ को आज क्या है आपने किया। ये इतनी बेशर्मी से 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश। मैं दिल्ली में बैठ के चर्चा करता हूँ, आपने 25 करोड़ में 15 करोड़ को भिखारी बना दिया। ये पोस्टर चिपका रहे कि हम 15 करोड़ को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अरे कहाँ लाके खड़ा कर दिया आपने? 25 करोड़ में 15 करोड़ को आप 5 किलो अनाज दे के जिंदा रख रहे हैं आपके रामो करम पर। इतना और इतना ताना मार रहे हैं, इतना ताना मार रहे हैं, हमने फ्री वैक्सीन दे दिया, हमने फ्री वैक्सीन। अरे वैक्सीन निकाल के देने के लायक होती है तो जनता कह रही है कि हम निकाल के वापस कर देते तुम्हारी वैक्सीन, काहे को फ्री दे दिए? एक बार हम बुखार की दवाई 500 का खरीद सकते हैं तो क्या वैक्सीन नहीं लगवा सकते थे? और लगवा दिए तो कोई एहसान कर दिया आपका 5 किलो अनाज, आपका 2000 रुपये किसान निधि, और आपके 5 किलो अनाज के लिए आपने उत्तर प्रदेश को भिखारी बना दिया। आपने भिखारी बना के छोड़ दिया और फख्र से कह रहे कि 15 करोड़ लोगों को हम। अरे आप तो कहते हैं कि हमारे प्रदेश में इतने तरक्कीशुदा लोग हैं कि उनको बिना पैसा दिए भी इस महामारी के दौर में वो जी सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए, अभी आप कुछ दिन पहले डिबेट में हिजाब को लेकर के अपनी बात रखी, तो अगर 5 राज्य में चुनाव है, क्या इसी को देख करके इस तरीके का जो है प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है? आज से नहीं चल रहा है। और उसके बाद कई जगह पे मामला पिछले 5-7 साल से नहीं, 10-15 साल से धीरे धीरे जो आग सुलगाई जा रही थी, कोई आज नया मामला नहीं है। हिजाब के लिए इसके पहले भी बहुत बार आवाज़ उठ चुकी है। लेकिन जब एक पत्रकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब हिजाब पर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि हमको सुनाई नहीं दिया आपका सवाल क्या था। नहीं सुनाई देगा ना, हम लोग तो मजबूर हैं। भाजपा को हराना है तो हम लोग को तो मजबूरी है, तो सुनाई नहीं देगा। लेकिन बहरे कानों को अब मुसलमान सुना देगा, ऐसा नहीं है। हम वोट देते हैं, अब हिसाब लेने का भी इंतजाम कर रहे हैं। हमारी ताकत बढ़ रही है। अगर किसी को नहीं सुनाई दे रहा है तो उसको वोट से मत जोड़िए, लेकिन हम हिसाब किताब भी सुना देंगे। अगर किसी को नहीं सुनाई दे रहा है तो हम इतना जोर से बोलेंगे, और हम संगठित हो रहे, हम संगठित हो करके बोलेंगे। और हर कोई जब बोलने लगता है तो बहरे कानों को भी सुनाई देने लगता है। इस चुनावी दंगल में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, कम से कम हम इतना तो कह सकते हैं कि भाजपा की नहीं बनेगी। बाकी मैं नहीं कहा, आप लोग उत्तर प्रदेश के हैं, मेरा तो कार्य क्षेत्र अब ऑल इंडिया हो गया है, और 5 राज्य में भाजपा नहीं आ रही। ये हमारी इच्छा है। अब जनता क्या कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन जो माहौल बना है, आपने 15 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे जिंदा कर दिया। 2000 खेत जमीन उसको छीनने का प्लान कर रहे। अब कह रहे हैं कि हमसे 2000 लो और जिंदा रहो। आपकी ज़मीन छीन लिया, किसान से लेने का इंतजाम कर दिया, और कहते हैं कि हमसे 2000 ले लो और जिंदा रहो। मतलब आप 5 किलो उनके अनाज पर, उनके 2000 रुपये पर इस देश की 70-80 करोड़ जनता जिएगी। यही वो चाहते हैं, यही उनका सपना है, यही उनका काम है, यही उनका आखिरी मंजिल है, यही तक वो जानना चाहते हैं।
जिस तरीके से देखा जाए 5 किलो की अब बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं गेहूं की खेती किए हैं, लेकिन अगर वही देखा जाए आज गेहूं में जो साड़ खुलेआम चल रहा है और किसान लाठी डंडा लेके दौड़ाते नज़र आ रहे हैं। इसी का तो जनता हिसाब करने वाली है जी। साड़ चल रहा है, किसान की फसल, अरे सरकारें चरने पर उतारू है, किसाने साड़ छोड़ दिए, जमीन ले रहे। 3 कानून क्यों बना था? आपकी जमीन लेने के लिए ना। अगर जनता किसान 700 किसानों ने अपनी आहुति दी, शहादत दी, उसके बाद जाकर के आपने कानून को वापस लिया और फिर मंत्री बोल रहे कि हम दोबारा ले आएंगे, बोल रहे कि दोबारा ले आएंगे। तो इतना ना आपको परेशान कर दिया जाएगा। आज जाकर देखिए ट्रामा सेंटर में साड़ से ही एक्सीडेंट करके लोग जा रहे हैं। ये अन्ना पशु पूरे देश में, आज उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा हो रही है कि इंसान अब जानवरों की रखवाली कर रहा है। जानवर की कीमत ज़्यादा है, आदमी की कीमत कम है। बस